से हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया, हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो तो भैया हम दे मारे हम चाट लिया। दूसरे समाज का आदमी अगर भगवान की ही चर्चा कहीं कर रहा है तो उसे जलील किया जाता है, उसका बाल मुड़वाया जाता है और उसके ऊपर स्त्री का जो नहीं चाहिए उसका मुंह छिड़काया जाता है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित एक बहुत बड़ा तबका जो देश की मशीनरी चलाता है, उसको कहीं न कहीं किसी तरीके से सरकार भयभीत करके और अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों की दलाली की, आज संजोग से दुर्भाग्य से वो सत्ता में काबिज हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में, और ये विधानसभा है 348 निज़ामाबाद। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव वसीम अहमद जी, जो कि पीडीए पंचायत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो अखिलेश जी का जो मोमेंटो है उसको बांट रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर इनकी तैयारियां किस प्रकार से हैं, जबकि सामने चुनाव है, 2027 का विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव को लेकर के पीडीए पंचायत जारी है। पूरे प्रदेश में ये सिलसिला चल रहा है या यहीं से शुरुआत है, क्योंकि तमाम जगहों पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोगों से चर्चा भी की जा रही है। हम बात करेंगे, यहाँ पर वसीम अहमद जी हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष निज़ामाबाद चंद्रेश यादव जी, इनसे बात करते हैं हम। आखिर कब तक ये इनका जो संपर्क पंचायत के माध्यम से है कब तक रहेगा, और जबकि पीडीए के लोग कहीं कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, उनसे लेकर के भी हम कुछ चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको जी। ये पंचायत करने के लिए कहाँ से आपको निर्देशित किया गया? ये आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। जी। कारण क्या है कि संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सत्ता पक्ष से, जी। आज इतने वर्षों में विकास के कार्य तो हो नहीं रहे हैं और समाज का जो ताना बाना रहा है, जो अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित एक बहुत बड़ा तबका जो देश की मशीनरी चलाता है, उसको कहीं न कहीं किसी तरीके से सरकार भयभीत करके और अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती है। तो एक जन जागरण का ये अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने ये एक जन जागरण का अभियान पार्टी की तरफ चलाया है और ये जनता को जागरूक करने के लिए कि अगर संविधान खतरे में है और संविधान के तहत ही सारी सुविधाएं देश को मिलती हैं, गरीब तबकों को, पिछड़े तबकों को, अल्पसंख्यक तबकों को, तो अगर संविधान ख़त्म करके ये सरकार फिर से वो 5000 साल वाला मनुस्मृति लगाना चाहती है, दूसरा संविधान लगाना चाहती है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आए दिन प्रताड़ना कर रही है लोगों का, और जो उनकी बातों को नहीं मान रहा है वो उन्हें विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो ये जन जागरण है और इस उद्देश्य से है कि आने वाले 2027 में, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां सत्ता मतदान के जरिए बदली जाती है, तो 2027 में एक अवसर है उत्तर प्रदेश के अंदर कि यहाँ जन जागरण करके, और हमारा जो पीडीए है, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसको एकजुट करके तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है और आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना समाजवादियों का है और ये मांग है जनता की। और इसलिए कि सरकार जब थी उनकी तो प्रदेश में अमन चैन था, लोगों में भाईचारा था, इस तरह से कटुता, विषमता, ये सब बातें नहीं थीं। लेकिन ये सरकार सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है और उसकी रथ को रोकने का बीड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने उठाया है और इसको बदला जाएगा। जी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहां पर मंदिर में एक दलित जो पासी समाज से आते हैं उनसे पेशाब चटवाया गया है, जबकि योगी सरकार या भाजपा सरकार, जो भी सरकार है वर्तमान में, वो सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका यानी सबके साथ चल रही है, सबका विश्वास। तो कैसे विश्वास माना जाए इसको? विश्वास नहीं, वो आप एक घटना का जो उल्लेख कर रहे हैं, ऐसी अगर आप सोशल मीडिया में रोज़ देखें आप, तो सोशल मीडिया में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, यहाँ तक कि भगवान की चर्चा करने वालों के साथ भी मूत्र का ऊपर से छिड़काव कराया गया। और ये भगवान का भी एक कॉपीराइट चाहते हैं कि नहीं, पूजा यही कर सकते हैं और आराधना यही कर सकते हैं। वेद, उपनिषद और जितना भी हिंदू ग्रंथ है उनके ये ठेकेदार अपने आप को बनते हैं
दूसरे समाज का आदमी अगर भगवान की ही चर्चा कहीं कर रहा है तो उसे जलील किया जाता है, उसका बाल मुड़वाया जाता है और उसके ऊपर स्त्री का जो नहीं चाहिए उसका मुँह छिड़काया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। इस मानसिकता के लोग हैं कि जिस दिन ये प्रदेश सरकार में बीजेपी को सत्ता लेने का मौका आया, मुख्यमंत्री आवास तक को धुलवाया गया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे वंश से आते हैं जिसके वंश के जो आराध्य रहे भगवान कृष्ण थे। तो ऐसे वंश से आते हैं और गौ पालन, गाय का पालन करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा कौन जानता है। ये गाय को भी जैसे लगता है कॉपीराइट बना लिए हैं और इन्हीं के काल में गाय की भी हत्याएं हो रही हैं। एक्सपोर्ट बढ़ गया, नंबर 1 पर इस समय हमारा देश चल रहा है गौ मांस के निर्यात में। तो जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से जलील किया जा रहा है, तो एक दो घटनाएं पत्रकार जी नहीं हैं, ये ऐसे ही, अगर आप तो सोशल मीडिया के व्यक्ति हैं और ऐसा अगर आप देखेंगे तो आए दिन कहीं न कहीं ऐसे मामले हो रहे हैं। तो ये सब लोकतांत्रिक देश के लिए अभिशाप है। तो ये सब जो पीडीए पंचायत बनाई गई, इसमें आप लोग इस सब का जिक्र करते हैं और इसको बताते हैं लोगों को। और हमारे जो लीफलेट है, जो हमारा ये पत्रक छपा है, उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख है। हम संविधान को बचाना चाहते हैं। देश के अंदर देश की आज़ादी में सबकी भूमिका रही है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों की दलाली की, आज संजोग से दुर्भाग्य से वो सत्ता में काबिज हैं, दिल्ली में भी हैं, प्रदेश में भी हैं। वो लोग राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, जबकि जब राष्ट्रवाद खतरे में था, जब विदेशी हुकूमत हमारे देश पर राज करती थी, तो उस समय वो लोग अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे। RSS का नाम था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति था जी। और वो क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते थे, वो कहीं छिपे रहते थे, तो उसका पता ये लोग अंग्रेज़ों को देते थे। आज वही लोग सत्ता में बैठकर हमें ही पूरे देश को राष्ट्रवाद सिखाते हैं, जो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात किया पीडीए पंचायत को लेकर के, और एक मुद्दा जो काफ़ी वायरल हो रहा है, दलित व्यक्ति के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और उससे मूत्र चटवाया गया। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसकी भी थोड़ी सी क्लिप हम आपको दिखाएंगे। वो क्या बता रहा है, किस प्रकार से बता रहा है अपना दर्द, पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। हमने पीडीए पंचायत का जिक्र निजामाबाद विधानसभा से किया। आप लोगों को खबर ये कैसी लगी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है। कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, निकल गए, कहने लगे तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू ये बनियाले है, बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू। इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो सूर्याल। क्या कहा आपसे? हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया? हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो। तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बाबू कहने के पानी लाओ। पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल पासी साले पासी तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। और हम कहना है भैया पेशाब। तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या है? सांस की बीमारी? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, आप बताओ। फिर इसके बाद फिर कोई सन्नाटा लगा, कोई ना हमारा भतीजा है, तो अम्मा पर भतीजा हमारा कहना चाहता क्या होगा? हम के भैया इसी की बात है, पम्मू हमसे कहा लेंगे कब पेशाब को? हम के नहीं। तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे अभी। पेशाब भी हो गया रहे सब धूप है। अच्छा, ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत? पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? देख लो बस। अरे बाप रे। अच्छा, ठीक है, चल। क्या चाहते हो आप? साफ होना चाहिए। अच्छा। नहीं, हमको दाब रहेंगे, हम बराबर सामने रखते हैं। ठीक है, तो ठीक। कहीं न कि हमको यहाँ पे दिखाई न देना। अच्छा, पासी। अच्छा, ठीक।